गीता अध्याय 3 श्लोक 9। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। पीछे के श्लोक इसका अर्थ, यज्ञ कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले यज्ञार्थात अर्थात कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्मों से अनंतर अपने लिए किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म कर। संबंध है इसका। पीछे के श्लोक में भगवान ने कर्म किए बिना शरीर निर्वाह भी नहीं होने की बात कही। इससे सिद्ध होता है कि कर्म करना बहुत आवश्यक है। परंतु कर्म करने से तो मनुष्य बंधता है। कर्मणा बंध्यते जंतु कर्मणा बध्यते जंतु। तो फिर मनुष्य को बंधन से छूटने के लिए क्या करना चाहिए, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। इसकी यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। व्याख्या इस प्रकार है। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, भगवत तत्व प्राप्त, प्रेम तत्व प्राप्त महापुरुष महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, दंडवत नमन करते हुए, उनकी आज्ञा लेते हुए इस श्लोक की व्याख्या करने जा रहे हैं उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से, जो कि गीता पर उनकी बहुत ही विस्तृत और बहुत गहन सूक्ष्म व्याख्या है। पहला पद है, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र। गीता के अनुसार कर्तव्य मात्र का नाम यज्ञ है। यज्ञ शब्द के अंतर्गत यज्ञ दान, तप, होम, तीर्थ सेवन, व्रत, वेदाध्ययन आदि समस्त शारीरिक, व्यवहारिक और परमार्थिक क्रियाएं आ जाती है। तो यज्ञ शब्द मात्र ये नहीं है कि हवन करना ही यज्ञ है। गीता में कर्तव्य मात्र का नाम यज्ञ है, जो जीव के लिए अर्थात मनुष्य के लिए जो कर्तव्य नियत किए गए हैं शास्त्रों में, विशेषकर मनुष्य के लिए, तो उन कर्तव्य मात्र का नाम यज्ञ है। यज्ञ शब्द के अंतर्गत यज्ञ तो है ही, दान भी है, तप भी है, यह भी यज्ञ है, होम है, तीर्थ सेवन है, व्रत है, वेदाध्ययन है आदि समस्त शारीरिक, व्यवहारिक और परमार्थिक क्रियाएं, जितनी भी परमार्थिक क्रियाएं हैं जो दूसरों के हित के लिए की, परमार्थ के लिए की जाती है, वो सब आ जाती है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे व्यवहारिक हो। कर्तव्य मानकर किए जाने वाले व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन आदि सब शास्त्र विहित कर्मों का नाम भी यज्ञ है। अगर हम व्यापार और नौकरी आदि अध्ययन या अध्यापन भी कर्तव्य मानकर करें तो वह भी यज्ञ है। दूसरों को सुख पहुंचाने तथा उनका हित करने के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं वे सभी यज्ञार्थ कर्म हैं। यज्ञार्थ कर्म करने से आसक्ति बहुत जल्दी मिट जाती है तथा कर्म योगी के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। गीता चौथे अध्याय का 23वां श्लोक। अर्थात वे कर्म स्वयं तो बंधनकारक होते नहीं, प्रत्युत
पूर्व संचित कर्म समूह को भी समाप्त कर देते हैं। बहुत ही शानदार बात लिखी है। तो प्रारब्ध और संचित कर्म होते हैं। संचित कर्मों को भी दूसरे के हित के लिए अगर कर्म करते हैं, तो जो हम दूसरों के हित के लिए कर्म कर रहे हैं वह बंधन कारक नहीं होते, क्योंकि अपने लिए तो कर नहीं रहे। इसके साथ साथ उनमें इतनी शक्ति होती है कि जो आपके संचित कर्म है, पूर्व संचित कर्म समूह को भी, जो कर्मों का ढेर लगा हुआ है संचित कर्मों का, उनको भी समाप्त कर देते हैं। वास्तव में मनुष्य की स्थिति उसके उद्देश्य के अनुसार होती है, क्रिया के अनुसार नहीं। जैसे व्यापारी का प्रधान उद्देश्य धन कमाना रहता है, अतः वास्तव में उसकी स्थिति धन में ही रहती है, और दुकान बंद करते ही उसकी वृत्ति धन की तरफ चली जाती है। ऐसे ही यथार्थ कर्म करते समय कर्मयोगी की स्थिति अपने उद्देश्य परमात्मा में ही रहती है, और कर्म समाप्त होते ही उसकी वृत्ति परमात्मा की तरफ चली जाती है। बहुत अच्छी बात लिखी है कि मनुष्य की स्थिति वास्तव में उसके उद्देश्य के अनुसार होती है। उसका उद्देश्य क्या है, क्रिया के अनुसार नहीं होती। क्रिया उसने क्या की, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। उद्देश्य क्या है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि कोई व्यापार करता है, उदाहरण दिया है, तो उसका उद्देश्य धन कमाना है, तो उसकी वृत्ति धन में लगी रहेगी। अगर कोई व्यापार करता है जिसका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है, लेकिन व्यापार कर रहा है, तो उसकी वृत्ति परमात्मा में अंत में चली जाएगी। तो क्रिया इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उद्देश्य, आपका उद्देश्य क्या है। सभी वर्णों के लिए अलग अलग कर्म है। एक वर्ण के लिए कोई कर्म स्वधर्म है, तो वही दूसरे वर्णों के लिए शास्त्र विहित न होने से परधर्म अर्थात अनंतर कर्म हो जाता है। जैसे भिक्षा से जीवन निर्वाह करना ब्राह्मण के लिए तो स्वधर्म है, पर क्षत्रिय के लिए परधर्म है। तो एक वर्ण के लिए कोई स्वधर्म है, तो दूसरे वर्ण के लिए वह परधर्म हो जाता है, शास्त्र विहित न होने से। इसी प्रकार निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना मनुष्य का स्वधर्म है, और सकाम भाव से कर्म करना परधर्म है। जितने भी सकाम और निषिद्ध कर्म हैं, वे सब के सब अनंतर कर्म की श्रेणी में ही हैं। जो भी सकाम भाव से हम कर्म करते हैं, कुछ फल चाहिए, उसको कहते हैं सकाम कर्म। और कुछ निषिद्ध कर्म जो शास्त्रों में दिए हैं कि ये तो करना ही नहीं है, पर धन, पर स्त्री, नशा, मदिरा, मांस आदि का सेवन, कलह, झगड़ा, जुआ और अधिक धन, तो निषिद्ध कर्म ये और सकाम कर्म, ये सब के सब अनंतर कर्म की श्रेणी में आते हैं। अपने सुख, मान, बड़ाई, आराम आदि के लिए जितने भी कर्म किए जाएं, वे सब के सब अनंतर कर्म हैं। स्टार लगा के नीचे दिया है, अपने लिए कर्म करने से सकाम भाव रहता है, और सकाम भाव रहने से निषिद्ध कर्म होने की पूर्ण संभावना रहती है। बहुत ही शानदार बात लिखी। अगर आप सिर्फ अपने लिए कर्म करेंगे, अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए, अपने आदि के लिए करेंगे, इंद्रियों के लिए, तो वो उनमें सकाम भाव रहता है, क्योंकि वो सारे कर्म सकाम भाव से। और एक और बहुत ही अच्छी बात लिखी है कि अगर सकाम भाव से कर्म करेंगे तो निषिद्ध कर्म होगा ही होगा आपसे, उसकी पूर्ण संभावना है। तो गलत काम आपसे हो जाएगा। जब अपने लिए ही आप करेंगे, तो अपने शरीर और अपनों के मोह में अंधे होकर के, अपने मन, शरीर, अपनी इंद्रियां और अपने रिश्ते नातों में अंधे होकर के आपसे निषिद्ध कर्म होने की पूर्ण संभावना है, जब आप सकाम भाव से कर्म करेंगे। अतः छोटे से छोटा तथा बड़े से बड़ा जो भी कर्म किया जाए, उसमें साधक को सावधान रहना चाहिए कि कहीं किसी स्वार्थ की भावना से तो कर्म नहीं हो रहा है। साधक उसी को कहते हैं जो निरंतर सावधान रहता है। साधक मतलब जो सावधान रहता है। इसलिए साधक को अपनी साधना के प्रति सतर्क, जागरूक रहना ही चाहिए। अनंतर कर्म
के विषय में दो गुप्त भाव। अनंतर कर्म यहाँ इस श्लोक में दिया है ना, यज्ञार्थ कर्मणो न्यंत्र लोकोयम कर्म बंधना। अनंतर से मतलब अपने लिए किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ, जो कि वो सकाम भाव से ही हो जाएगा। फिर वो सारे कर्म अपने लिए तो सकाम भाव से करेगा, तो उसको अनंतर कर्म कहा है। तो अनंतर कर्म के विषय में दो गुप्त भाव है। नंबर एक, किसी के आने पर यदि कोई मनुष्य उसके प्रति आइए, बैठिए आदि आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करता है, पर भीतर से अपने में सज्जनता का आरोप करता है, अथवा ऐसा कहने से आने वाले व्यक्ति पर मेरा अच्छा असर पड़ेगा, इस भाव से कहता है, तो इसमें स्वार्थ की भावना छिपी रहने से यह अनंतर कर्म ही है, यज्ञार्थ कर्म नहीं है। तो दो शब्द आए हैं यहाँ, यज्ञार्थ कर्म और अनंतर कर्म। यज्ञार्थ कर्म वो है जो कर्तव्य पालन के लिए किए जाते हैं, दूसरों के हित के लिए, और अनंतर कर्म वो हैं जो अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए किए जाते हैं। तो कहते हैं कि अगर कोई आया है, हम उसका आदर करते हैं तो अच्छी बात है, पर भीतर से अपने में सज्जनता का आरोप करता है, अथवा ऐसा कहने से आने वाले व्यक्ति पर मेरा अच्छा असर पड़ेगा, इस भाव से कहता है, तो इसमें स्वार्थ की भावना छिपी रहने से यह अनंतर कर्म ही है, यथार्थ कर्म नहीं है। अगर आप स्वार्थ के वश कि मेरा मान होगा मेरे ऐसा कहने से, तो ये भी अनंतर कर्म है। नंबर दो, सत्संग सभा आदि में कोई व्यक्ति मन से इस भाव को रखते हुए प्रश्न करता है कि वक्ता और श्रोतागण मुझे अच्छा जानकर समझेंगे तथा उन पर मेरा अच्छा असर पड़ेगा, तो यह अनंतर कर्म ही है, यज्ञार्थ कर्म नहीं है। और सत्संग में, किसी सभा में जानबूझ के ऐसा प्रश्न रखता है कि वक्ता भी मुझे अच्छा समझे और श्रोता भी मुझे अच्छा समझे, तो यह प्रश्न जो है उसने अपने कल्याण के लिए नहीं पूछा, लोगों की नज़र में अपनी मान बढ़ाई के लिए पूछा। तो इस तरह यह भी अनंतर कर्म है, यज्ञार्थ कर्म नहीं है। ये भी स्वार्थ कर्म अपने सकाम भाव के अंतर्गत ही आएगा, स्वार्थ कर्म के अंतर्गत ही आएगा। सीधी सी बात है, साफ बात है ये तो, लेकिन सूक्ष्म भाव है। तात्पर्य यह है कि साधक कर्म तो करे, पर उसमें स्वार्थ, कामना आदि का भाव नहीं रहना चाहिए। कर्म का निषेध नहीं है, प्रत्युत सकाम भाव का निषेध है, सकाम भाव का निषेध है। साधक को भोग और ऐश्वर्य बुद्धि से कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी बुद्धि में भोगासक्ति और कामना रहती है, जिससे कर्मयोग का आचरण तो नहीं हो पाता। निर्वाह बुद्धि से कर्म करने पर भी जीने की कामना बनी रहती है, अतः निर्वाह बुद्धि भी त्याज्य है। तो साधक को केवल साधन बुद्धि से ही प्रत्येक कर्म करना चाहिए। सबसे उत्तम साधक तो वह है जो अपनी मुक्ति के लिए भी कोई कर्म ना करके केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्म करता है। कारण कि अपना हित दूसरों के लिए कारण कि अपना हित दूसरों के लिए कर्म करने से होता है, अपने लिए कर्म करने से नहीं। दूसरों के हित में ही अपना हित है, दूसरों के हित से अपना हित अलग मानना ही गलती है। इसलिए लौकिक तथा शास्त्रीय जो कर्म किए जाएं, वे सब के सब केवल लोक हितार्थ होने चाहिए। तो तीन चार बातें इसमें लिखी हैं। नंबर एक ये है कि अपने भोग के लिए साधक को, और ऐश्वर्य बुद्धि से कि मेरा यश बढ़े, मेरा ऐश्वर्य, धन संपत्ति जो भी है वो सारा अपने भोग के अंतर्गत ही आ गया। तो भोग और ऐश्वर्य बुद्धि से कोई भी कर्म नहीं करना, क्योंकि ऐसी बुद्धि में भोग आसक्ति और कामना रहती है, जिससे कर्मयोग का आचरण नहीं हो पाता। फिर दूसरा है कि ऐसा नहीं करें, अपने भोग ऐश्वर्य के लिए नहीं करें, अपने शरीर निर्वाह के लिए तो करें कर्म। तो कहते हैं कि निर्वाह बुद्धि से कर्म करने पर भी जीने की कामना बनी रहती है, वो भी गलत है। अतः निर्वाह बुद्धि भी त्याज्य है। यहाँ भी छोड़ दे अपने आप को परमात्मा के चरणों में कि वो निर्वाह करे तो ठीक, ना करे तो ठीक। तो निर्वाह बुद्धि से कर्म करने पर भी जीने की कामना बनी रहती, अतः निर्वाह बुद्धि भी त्याज्य है। फिर क्या करना चाहिए? तो साधक को केवल साधन बुद्धि से ही कर्म करना चाहिए कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति कर, इसी दृष्टि से ही सारे कर्म करने हैं, ना तो भोग ऐश्वर्य बुद्धि से, ना निर्वाह बुद्धि से। सबसे उत्तम तो वह है। तीसरा फिर उन्होंने बताया कि अगर अपनी मुक्ति के लिए तो साधन करें, लेकिन मुक्ति के लिए भी साधन नहीं करना।
साधन बुद्धि से करना, मतलब जो साधन कर रहे हैं उसी के लिए बस, मुक्ति भी नहीं, आगे की कोई बात नहीं रखनी, जहाँ पर हैं वहीं स्थित हो जाना है। साधन बुद्धि, साधन में ही बुद्धि रखनी, जो आप साधन का उपयोग कर रहे हैं साध्य को प्राप्त करने के लिए, साध्य को भी त्याग देना, अर्थात मुक्ति को भी त्याग देना। तो अपनी मुक्ति के लिए भी कोई कर्म न करके केवल दूसरों के हित के लिए, अब अंतिम बात जो आई है निकल करके, अब फिर क्या करें? दूसरों के हित के लिए कर्म करें। कारण बता दिया कि अपना हित करने से निष्काम भाव नहीं आएगा, और अपना हित तब होगा जब दूसरों का हित होगा। इसलिए अपने लिए कर्म करने से अपना हित नहीं होगा, बल्कि दूसरों के हित के लिए करेंगे जब होगा अपना हित, क्योंकि दूसरों के हित में ही अपना हित है। दूसरों के हित से अपना हित अलग मानना ही गलती, हम अपने को अलग मान लेते हैं, क्योंकि सारी सृष्टि ही परमात्मा का शरीर है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। या कह सकते हैं सारी सृष्टि ही परमात्मा है, या कह सकते हैं कि सब में ही परमात्मा है। तो अपने को दूसरे से अलग मानना एक तरह से एक देशीय होना है, अर्थात अपना दायरा बना लेना है। तो दूसरों के हित से अपना हित अलग मानना ही गलती है। दूसरों का हित होगा तभी अपना हित होगा। इसलिए लौकिक या तथा शास्त्रीय जो कर्म किए जाएं वे सब के सब केवल लोक हितार्थ होने चाहिए। अपने सुख के लिए किया गया कर्म तो बंधन कारक है ही, अपने व्यक्तिगत हित के लिए किया गया कर्म भी बंधन कारक है। केवल अपने हित की तरफ दृष्टि रखने से व्यक्तित्व बना रहता है, इसलिए और तो क्या, जप, चिंतन, ध्यान, समाधि भी केवल लोक हित के लिए ही करें। बहुत अच्छी बात लिखी है, एक और भी सूक्ष्म बात लिखी है कि अपने सुख के लिए किया गया कर्म तो बंधन कारक है ही, अपने व्यक्तिगत हित के लिए किया गया कर्म भी बंधन कारक है। केवल अपने हित की तरफ दृष्टि रखने से व्यक्तित्व बना रहता है, इसलिए और तो क्या, जप अगर करते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, समाधि लगाते हैं, तो वह भी केवल लोक हित के लिए ही करें। तात्पर्य कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से होने वाली मात्र क्रिया संसार के लिए ही हो, अपने लिए नहीं। कर्म संसार के लिए है, और संसार से संबंध विच्छेद होने पर परमात्मा के साथ योग अपने लिए है। इसी का नाम कर्म योग है। तो कर्म सिर्फ संसार के लिए, अपने लिए नहीं है। कर्म जब आप संसार के लिए करेंगे तो योग अपने लिए अपने आप हो जाएगा। इसी का नाम कर्म योग है। ये बहुत स्पष्ट समझा दी गई है ये बात कि अगर परमात्म स्वरूप में स्थित होना है तो निष्काम कर्म करना पड़ेगा। अपने भोग के लिए, अपने ऐश्वर्य के लिए, अपने सुख के लिए जो भी हम कर्म करते हैं वह बंधन कारक हैं। वो उन कर्मों का फिर फल अच्छा बुरा जो भी है वो भोगना पड़ता है। और जब हम अपने सुख के लिए कर्म करते हैं तो उसमें कुछ निषिद्ध कर्म भी होने की पूरी संभावना रहती है। तो अगर परमात्म तत्व में स्थित होना है, जिसे मुक्ति भी कह सकते हैं, या जो हमारी वास्तविक स्थिति है, झूठ से हमने हटना है, जो भ्रम है, माया है, उन सब से अगर प्रकृति आदि से अलग होना है, अपने स्वरूप में स्थित होना है, तो हमने लोक हित के लिए कर्म करना है। और लोक हित के लिए जब हम कर्म करेंगे, यहाँ तक कि जो हमारा जप, ध्यान, चिंतन, समाधि आदि वो भी लोक हित के लिए होना चाहिए, क्योंकि स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से होने वाली क्रिया संसार के लिए ही हो, अपने लिए नहीं। तो कर्म जो है हमारा वो सब का सब संसार के लिए होना चाहिए। तो कर्म जब संसार के लिए होगा तो योग अपने लिए हो जाएगा। तो परमात्मा के साथ योग अपने लिए है, इसी का नाम कर्म योग है। अगले पद पर चलते हैं। लोकोयम कर्म बंधनः, लोकोयम कर्म बंधनः। कर्तव्य कर्म अर्थात यज्ञ करने का अधिकार मुख्य रूप से मनुष्य को ही है। इसका वर्णन भगवान ने आगे सृष्टि चक्र के प्रसंग 3 अध्याय के 14वें से 16वें श्लोक तक में भी किया है कि कर्तव्य कर्म केवल मनुष्य ही कर सकता है, अन्य जीव नहीं कर सकते।
मुख्य रूप से मनुष्य ही है, जिसका उद्देश्य प्राणी मात्र का हित करना, उसको सुख पहुंचाना होता है। उसी के द्वारा कर्तव्य कर्म हुआ करते हैं। जब मनुष्य दूसरों के हित के लिए कर्म न करके केवल अपने सुख के लिए कर्म करता है, तब वह बंध जाता है। आसक्ति और स्वार्थ भाव से कर्म करना ही बंधन का कारण है। आसक्ति और स्वार्थ के न रहने पर स्वतः सबके हित के लिए कर्म होते हैं। बंधन भाव से होता है, क्रिया से नहीं। पहले भी बता चुके हैं कि क्रिया महत्व नहीं रखती, उद्देश्य महत्व रखता है। वही बात यहाँ है कि बंधन जो होता है वो क्रिया आप क्या कर रहे हैं उससे नहीं होता। आपका भाव क्या है उस क्रिया को करते हुए, आपका उद्देश्य क्या है। मनुष्य कर्मों से नहीं बंधता, प्रत्युत कर्मों में वह जो आसक्ति और स्वार्थ भाव रखता है उससे ही वह बंधता है। कहने का तात्पर्य यह कि शरीर से जो कर्म हो रहे हैं उनसे नहीं, मन क्या चाहता है, आपका मन कहाँ लगा हुआ है, यह बंधन का कारण है। अगर कर्म करते हुए मन परमात्मा में है, निष्काम कर्म करेंगे तो अपने आप ही दूसरे के लिए कर्म होगा और मन आपका या तो दूसरों के हित में रहेगा, हित के लिए चिंतन करेगा, या फिर परमात्मा का चिंतन करेगा, तो अपने आप मुक्ति हो जाएगी। तो मन कहाँ है ये, अर्थात भाव कैसा है, अर्थात उद्देश्य क्या है। तो कर्म से मनुष्य नहीं बंधता, वह जो आसक्ति और स्वार्थ भाव रखता है कर्मों में, उससे वह बंधता है। अगला पद है तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरा। यह मुक्त संगः पद से भगवान का यह तात्पर्य है कि कर्मों में, पदार्थों में तथा जिनसे कर्म किए जाते हैं उन शरीर, मन, बुद्धि आदि सामग्री में ममता आसक्ति होने से ही बंधन होता है। ममता आसक्ति रहने से कर्तव्य कर्म भी स्वाभाविक एवं भलीभांति नहीं होते। शरीर, मन, बुद्धि आदि सामग्री में ममता आसक्ति होने से ही बंधन होता है। कर्मों में, पदार्थों में ममता आसक्ति होती है तथा जिससे कर्म किए जाते हैं, या शरीर है, चाहे मन है, चाहे बुद्धि है, आदि सामग्री में ममता आसक्ति होने से ही बंधन होता है। ममता आसक्ति होने से कर्तव्य कर्म भी स्वाभाविक एवं भलीभांति नहीं होते। अगर ममता आसक्ति है तो ममता आसक्ति न रहने से परहित के लिए कर्तव्य कर्म का स्वतः आचरण होता है। और यदि कर्तव्य कर्म प्राप्त न हो तो स्वतः निर्विकल्पता में स्वरूप में स्थिति होती है। परिणाम स्वरूप साधन निरंतर होता है और असाधन कभी होता ही नहीं। बहुत ही अच्छी शानदार बात लिखी है महाराज जी ने। ममता आसक्ति न रहने से परहित के लिए कर्तव्य कर्म का स्वतः आचरण होता है। तो जो भी ममता आसक्ति अगर नहीं रहेगी तो कोई भी कर्म अपने आप ही कर्तव्य कर्म बन जाएगा, अर्थात परहित के लिए होगा। और यदि कोई कर्तव्य कर्म प्राप्त ना हो तब उस मनुष्य की, उस जीव की स्वतः निर्विकल्पता में, स्वरूप में स्थिति होती है। कर्तव्य कर्म करेगा तब तो परहित के लिए करेगा। अगर ममता आसक्ति नहीं है तो अपने आप ही परहित के लिए कर्तव्य कर्म होगा। और अगर कोई कर्तव्य कर्म है नहीं, तो अगर खाली बैठा है, कहने का तात्पर्य, तो अपने आप ही वो अपने स्वरूप में स्वतः निर्विकल्पता में स्थित रहता है। परिणाम स्वरूप उसका साधन निरंतर होता है। कर्तव्य कर्म करे तो और ना करे तो, अगर उपलब्ध नहीं है कर्तव्य कर्म तो भी उसका साधन, अर्थात उसकी साधना निरंतर चलती है। असाधन कभी होता ही नहीं। साधना ही नहीं, वह अपने स्वरूप में हमेशा स्थित रहता है, निर्विकल्पता में स्थित रहता है। आलस्य और प्रमाद के कारण नियत कर्मों का त्याग करना तामस त्याग कहलाता है। गीता 18वें अध्याय का 7वां श्लोक। जिसका फल मूढ़ता अर्थात मूढ़ योनियों की प्राप्ति है। अगर आप आलस के कारण, प्रमाद के कारण त्याग करते हैं कर्मों का, ये तामस त्याग कहलाता है और इसका फल है
मूढ़ योनियों की प्राप्ति होती है। 18वें अध्याय के 16वें श्लोक में भी लिखा, अज्ञानम तमसः फलम, कर्मों को दुख रूप समझकर उनका त्याग करना राजस त्याग कहलाता है। अगर दुख आ रहा है तो कर्म छोड़ दें। तो 18वें अध्याय का 8वां श्लोक, जिसका फल दुखों की प्राप्ति है। अगर दुख समझकर आप कर्मों को छोड़ देंगे, कर्मों का त्याग कर देंगे, तो यह राजस त्याग है। और उससे दुख, कर्म वाले दुख से तो आप शायद बच जाएं, लेकिन फिर दुख और आ जाएगा, जिसका फल दुखों की प्राप्ति है। रजस्तु फलम दुखम, गीता 14वें अध्याय का 16वां श्लोक। इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन को कर्मों का त्याग करने के लिए नहीं कहते, प्रत्युत स्वार्थ, ममता, फलासक्ति, कामना, वासना, पक्षपात आदि से रहित होकर शास्त्र विधि के अनुसार सुचारू रूप से उत्साहपूर्वक कर्म करने की आज्ञा देते हैं। उत्साहपूर्वक कर्तव्य कर्मों को करने की आज्ञा देते हैं, जो सात्विक त्याग कहलाता है। गीता 18वें अध्याय का 9वां श्लोक। स्वयं भगवान भी आगे चलकर कहते हैं कि मेरे लिए कुछ भी करना शेष नहीं है, फिर भी मैं सावधानी पूर्वक कर्म करता हूँ। तीसरे अध्याय का 22वां 23वां श्लोक इसी अध्याय में आएगा कि भगवान को तो कोई कर्म करना शेष नहीं है, कोई काम नहीं है उनको, लेकिन फिर भी वो सावधानी पूर्वक कर्म करते हैं। तो इसलिए सबको ही कर्म तो करने हैं। कर्म करने के लिए इन 4 लाइनों में सारा ही सार दे दिया है। वो दोबारा से सुन लेते हैं। यहाँ भगवान अर्जुन को कर्मों का त्याग करने के लिए नहीं कहते, प्रत्युत कर्म कैसे करना है, स्वार्थ को त्याग करके, ममता को त्याग करके, फला आसक्ति को त्याग करके, कामना को त्याग करके, वासना को त्याग करके, पक्षपात आदि से रहित होकर, ये 6 चीज आप नहीं करेंगे तो कर्म सही नहीं होगा, कर्म योग नहीं बनेगा। स्वार्थ, ममता, फलासक्ति और कामना, वासना, पक्षपात, ये 6 चीजें होगी। इसके अलावा फिर और क्या है, इससे रहित होकर कर्म करना और शास्त्र विधि के अनुसार करना है, सुचारू रूप से करना है, उत्साहपूर्वक करना है, कर्तव्य कर्म करना है। तो यह सात्विक त्याग कहलाता है। त्याग किसका कर दिया आपने? स्वार्थ, ममता, फलासक्ति, कामना, वासना, पक्षपात का त्याग कर दिया, जो सात्विक त्याग है। अशास्त्रीय विधि का त्याग कर दिया, क्योंकि शास्त्र विधि से आप कर्म करेंगे। आलस्य का त्याग कर दिया, क्योंकि सुचारू रूप से कर्म करेंगे, उत्साह से कर्म करेंगे। तो ये सात्विक त्याग है। तो इतना जो करेगा तभी वह कर्मयोग बनेगा। कर्तव्य कर्मों का अच्छी तरह आचरण करने में 2 कारणों से शिथिलता आती है। मनुष्य का स्वभाव है, नंबर 1, मनुष्य का स्वभाव है कि वह पहले फल की कामना करके ही कर्म में प्रवृत्त होता है। जब वह देखता है कि कर्म योग के अनुसार फल की कामना नहीं रखनी, तब वह विचार करता है कि कर्म ही क्यों करूं, अगर फल ही नहीं चाहिए तो फिर कर्म क्यों करूं, ऐसा सोचता है। नंबर 2, कर्म आरंभ करने के बाद जब अंत में उसे पता लग जाए कि इसका फल विपरीत होगा, तब वह विचार करता है कि मैं कर्म तो अच्छे से अच्छा करूं, पर फल विपरीत मिले तो फिर कर्म करूं ही क्यों। तो 2 चीजें बता दी इन्होंने कि एक तो सोचता है कि फल की जब कामना इच्छा ही नहीं तो कर्म क्यों करना, और कर्म करते हो लास्ट में पता चले कि फल विपरीत मिल रहा है तो भी वो कर्म छोड़ दे, तो मैं अच्छे से अच्छा कर्म क्यों करूं जो फल विपरीत मिलना है तो। लेकिन कर्म योगी न तो कोई कामना करता है और न कोई नाशवान फल ही चाहता है। वह तो मात्र संसार का हित सामने रखकर ही कर्तव्य कर्म करता है। कर्म योगी कोई कामना नहीं होती अच्छे फल की और ना ही नाशवान फल की। यह चीज उसके अंदर, उसके मन में नहीं होती। वह मात्र ये चाहता है कि संसार का हित हो, बस वही काम करना है। मात्र संसार का हित सामने रख के कर्तव्य कर्म करता है। अतः उपयुक्त दोनों कारणों से उसके कर्तव्य कर्म में शिथिलता नहीं आ सकती। तो दोनों कारणों से शिथिलता आती है कर्म ना करने की, वो नहीं आएगी क्योंकि उसके अंदर कोई कामना नहीं है अच्छे फल की या बुरे फल की। मार्मिक बात इसमें क्या है, महाराज जी ने सार में बताई है।
मनुष्य का प्राय ऐसा स्वभाव हो गया है कि जिसमें उसको अपना स्वार्थ दिखाई देता है, उसी कर्म को वह बड़ी तत्परता से करता है, परंतु वही कर्म उसके लिए बंधनकारक हो जाता है। जिसमें स्वार्थ से वो तत्परता पूर्वक करता है, लेकिन स्वार्थ से करता है, तो वह कर्म उसके लिए बंधनकारक हो जाता है। अतः इस बंधन से छूटने के लिए उसे कर्म योग के अनुसार आचरण करने की बड़ी आवश्यकता है। कर्म योग में सभी कर्म केवल दूसरों के लिए किए जाते हैं, अपने लिए कदापि नहीं। दूसरे कौन कौन है, इसे समझना भी बहुत जरूरी है। अपने शरीर के सिवाय दूसरे प्राणी पदार्थ तो दूसरे हैं ही, पर ये अपने कहलाने वाले स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण और कारण शरीर, जिसमें माना हुआ अहम है, भी स्वयं से दूसरे ही हैं। स्टार लगा के नीचे दिया है। जैसे संसार पर है, संसार प्राय अर्थात पर है, ऐसे ही शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि भी पर अर्थात दूसरे ही हैं। अतः कर्मयोगी इनको अपना नाम मानकर इनकी भी सेवा करता है। शरीर को निद्रालु, आलसी, प्रमादी, निकम्मा और भोगी न बनने देना शरीर की सेवा है। अब शरीर की सेवा भी करनी, क्योंकि ये भी दूसरे हैं। क्या क्या बता दिए दूसरे, एक तो पहले पीछे चलते हैं। अपने शरीर के सिवाय दूसरे प्राणी तो दूसरे हैं ही, पर ये अपने कहलाने वाले स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण और कारण शरीर, जिसमें अहम है, यह भी दूसरे हैं। तो फिर इसके लिए इनकी सेवा करनी। शरीर को निद्रालु नहीं बनाना, आलसी नहीं बनाना, प्रमादी नहीं, निकम्मा नहीं और भोगी न बनने देना, यह शरीर की सेवा है। इंद्रियों को संसारिक भोगों में न लगने देना इंद्रियों की सेवा है। मन को किसी का हित सोचने में, विषयों के चिंतन में तथा व्यर्थ चिंतन में न लगने देना मन की सेवा है। मन को किसी का अहित सोचने में, विषयों के चिंतन में तथा व्यर्थ चिंतन में न लगने देना मन की सेवा है। बुद्धि को दूसरों के कर्तव्य पर विचार न करने देना, दूसरा क्या करता है क्या नहीं यह न सोचने देना बुद्धि की सेवा है। दूसरे का कर्तव्य क्या है यह नहीं सोचना, आप अपना कर्तव्य देखिए क्या है, तो यह बुद्धि की सेवा है। वास्तव में शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि में ममता, आसक्ति न रखना ही इनकी सबसे बड़ी सेवा है। कारण कि स्वयं जीवात्मा चेतन परमात्मा का अंश है और ये शरीर आदि पदार्थ जड़ प्रकृति के अंश हैं। समस्त क्रियाएं जड़ में और जड़ के लिए ही होती हैं। चेतन में और चेतन के लिए कभी कोई क्रिया नहीं होती। अतः करना अपने लिए है ही नहीं, कभी हुआ नहीं हो और हो सकता नहीं। क्योंकि अपना जो चेतन स्वरूप है उसके लिए कोई क्रिया होती नहीं, इसलिए अपने लिए कोई करना कभी होता नहीं। करना अपने लिए है ही नहीं, कभी हुआ नहीं और हो सकता नहीं, क्योंकि चेतन में कभी कोई क्रिया नहीं होती। जो करना है वो संसार में होता है और संसार में जड़ और जड़ पदार्थों के लिए होता है, जड़ द्वारा और जड़ पदार्थों के द्वारा। तो इसलिए अगर उसको अपने लिए कोई मानता तो यह भ्रम है, क्योंकि चेतन में अपने लिए कोई क्रिया होती नहीं। तो करना अपने लिए है ही नहीं, कभी हुआ नहीं और हो सकता भी नहीं। हाँ, संसार से मिले हुए इन शरीर आदि जड़ पदार्थों को चेतन जितने अंश में मैं, मेरा और मेरे लिए मान लेता है, उतने अंश में उसका स्वभाव अपने लिए करने का हो जाता है। क्या होता है कि संसार से मिले हुए ये शरीर आदि जो पदार्थ हैं, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि जड़ पदार्थों को चेतन जो आत्मा है, जितने अंश में मैं, मेरा और मेरे लिए मान लेता है, उतने अंश में उसका स्वभाव अपने लिए करने, जितना जितना मेरा मानता है उतना ही वो अपना करना चाहता है, इस शरीर द्वारा, इस जड़ पदार्थों द्वारा। क्योंकि चेतन जितने अंश में उसे अपना मानता है, उतने अंश में मैं, मैं, मेरा और मेरे लिए मान लेता है, उतने अंश में उसका स्वभाव उसके लिए करने का होता है, अपने लिए अर्थात जिसे अपना मान लिया है। अतः दूसरों के लिए कर्म करने से ममता, आसक्ति सुगमता से मिट जाती है। शरीर की अवस्थाएं, बचपन, जवानी आदि बदलने पर भी मैं वही हूँ, इस रूप में अपनी एक निरंतर रहने वाली सत्ता का प्राणी मात्र को अनुभव होता है। इस अपरिवर्तनशील सत्ता अपने होनेपन की परमात्म तत्व के साथ स्वतः एकता है और परिवर्तनशील शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि की संसार के साथ स्वतः एकता है। हमारे द्वारा जो भी क्रिया की जाती है
वह शरीर इंद्रियों आदि के द्वारा ही की जाती है, क्योंकि क्रिया मात्र का संबंध प्रकृति और प्रकृतिजन्य पदार्थों के साथ है, स्वयं अपने स्वरूप के साथ नहीं। नहीं इसलिए शरीर के संबंध के बिना हम कोई भी क्रिया नहीं कर सकते। इससे यह बात निश्चित रूप से सिद्ध होती है कि हमें अपने लिए कुछ भी नहीं करना है, जो कुछ करना है संसार के लिए ही करना है। कारण की करना उसी पर लागू होता जो स्वयं कर सकता है। जो स्वयं कुछ कर ही नहीं सकता, उसके लिए करने का विधान है ही नहीं। कारण पहले तो ये बताया कि अपने लिए कुछ नहीं करना, संसार के लिए ही करना है, और फिर कारण बताते हैं कारण की करना उसी पर लागू होता जो स्वयं कर सकता है। जो स्वयं कुछ कर ही नहीं सकता, उसके लिए करने का विधान है ही नहीं। जो कुछ किया जाता है संसार की सहायता से ही किया जाता है। अतः करना संसार के लिए ही है, अपने लिए करने से ही मनुष्य कर्मों में बंधता है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना। तो विनाशी और परिवर्तनशील शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के साथ अपने अविनाशी और अपरिवर्तनशील स्वरूप का कोई संबंध नहीं है, इसलिए अपना और अपने लिए कुछ भी नहीं है। शरीर आदि की सहायता के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। अपने सत स्वरूप में कभी कोई कमी नहीं आती और कमी आए बिना कोई इच्छा नहीं होती, इसलिए अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार जब क्रिया और पदार्थ से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, जो कि वास्तव में है ही, तब यदि ज्ञान के संस्कार हैं और स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है, तब यदि ज्ञान के संस्कार हैं तो स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है, और यदि भक्ति के संस्कार हैं तो भगवान में प्रेम हो जाता है। तो इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं। कहते हैं कि विनाशी और परिवर्तनशील शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है आदि के साथ जो अविनाशी हमारी चेतना है, आत्मा है, परमात्मा है आदि के साथ अपने अविनाशी और अपरिवर्तनशील स्वरूप का कोई संबंध नहीं है। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि के साथ अविनाशी अपरिवर्तनशील स्वरूप का कोई संबंध नहीं है, वह उससे अलग है बिल्कुल। पीछे एक श्लोक में आया था कि बहुत दूर है। इसलिए अपना और अपने लिए कुछ भी नहीं है। अपना जो है, आत्मा को अपना माने तो वो बहुत अलग है, उसको कुछ चाहिए ही नहीं, और ना ही वहाँ शरीर की चीज़ें, ये शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि पहुँचती हैं। इनके द्वारा किया गया कोई कर्म तो कैसे पहुँचेगा। इसलिए अपना और अपने लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि के साथ जो अपनी चेतना है, अविनाशी और अपरिवर्तनशील जो अपना स्वरूप है, उसका कोई संबंध नहीं है। और दूसरी बात, शरीर आदि की सहायता के बिना हम कुछ कर नहीं सकते। तो जो वो चेतना है, वो शरीर को एक टूल की तरह यूज करती है, उसके बिना वो चेतना कुछ नहीं कर सकती। शरीर आदि की सहायता के बिना हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। तो करेंगे तो हम शरीर द्वारा, और शरीर की द्वारा की गई क्रियाएं आदि, भाव आदि भी वहाँ नहीं पहुँचते। क्रियाएं आदि वहाँ नहीं पहुँचती। भाव की बात यहाँ नहीं लिखी, क्रियाएं वहाँ नहीं पहुँचती। तो शरीर आदि की सहायता के बिना हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। तो जिस जिस संसार में हम कर सकते हैं, उनके लिए ही करना है, क्योंकि उन वहाँ की शरीर आदि द्वारा की गई क्रिया अपने लिए नहीं कर सकते, इसलिए अपने लिए कुछ नहीं करना। अपने सत स्वरूप में कभी कोई कमी नहीं आती, क्योंकि अपने सत स्वरूप में कभी कोई कमी आती नहीं है, और कमी आए बिना कोई इच्छा नहीं होती। इसलिए अपने लिए कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ कोई कमी नहीं है तो कोई इच्छा नहीं है। और ये कमी और इच्छा क्यों महसूस होती, क्योंकि हम वो जो चेतना है वो जड़ पदार्थों के साथ अपना कुछ संबंध मान लेती है। तो यहाँ जो वास्तविक बात है वो बता रहे हैं कि शरीर आदि की सहायता के बिना हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए अपने लिए कुछ करना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। अपने सत स्वरूप में कभी कोई कमी नहीं आती, और कमी आए बिना कोई इच्छा नहीं होती, इसलिए अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो हमारा चेतन स्वरूप है वो तो अपने आप में सच्चित आनंद है, वो अपने आप में पूर्ण है, वहाँ कोई कमी नहीं होती।
इस प्रकार जब क्रिया और पदार्थ से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, तो ये बात हम समझ लेंगे। तो क्रिया और पदार्थ से हमारा सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, जो कि वास्तव में ऐसा ही है। क्रिया पदार्थ से हमारी चेतना का कोई भी संबंध नहीं है, वो अलग है। तो जब संबंध विच्छेद हो जाता है, जो कि वास्तव में है, तब यदि ज्ञान के संस्कार हैं, तो अगर चेतना में मतलब ज्ञान के संस्कार है, तो उसे अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। और अगर भक्ति के संस्कार हैं, तो भगवान में उसे प्रेम हो जाता है। तो जैसे ये कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाएगा, जड़ पदार्थों से, क्रिया और पदार्थ से सर्वथा जब संबंध विच्छेद हो जाएगा, अगर ज्ञान के संस्कार होंगे तो उसे अपने आप का साक्षात्कार हो जाएगा, जिसे यहाँ स्वरूप का साक्षात्कार कहा है, या कह सकते हैं परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। वो अपने आत्मा परमात्मा में स्थित हो जाएगा। और अगर भक्ति के संस्कार हैं, तो भगवान में प्रेम हो जाता है। अंत में परिशिष्ट भाव दिया है महाराज जी ने। मनुष्य कर्म करने से नहीं बंधता, प्रत्युत अनंतर कर्म करने से, अर्थात अपने लिए कर्म करने से बंधता है। अनंतर कर्म का मतलब अपने लिए कर्म, कर्म से नहीं बंधता, अनंतर कर्म अर्थात अपने लिए कर्म करने से बंधता है। गीता इसी अध्याय का 13वां श्लोक। अतः यज्ञार्थ कर्मणो नियंत्र लोकोयम कर्म बंधना पदों का तात्पर्य है अपने लिए कुछ भी नहीं करना है, अपने लिए कुछ नहीं करना है। यज्ञार्थात कर्मणो नियंत्र लोकोयम कर्म बंधना, कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्मों से अनंतर किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है, वही बंधता है। इसलिए अपने लिए कुछ नहीं करना। मनुष्य कर्म बंधन से तभी मुक्त हो सकता है जब वह संसार से मिले हुए शरीर, वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य बल संसार की ही सेवा में लगा दे और बदले में कुछ न चाहे। सार दे दिया अब कि कर्म बंधन से तभी मुक्त हो सकता है जब वह संसार से जो उसे शरीर मिला है, 5 चीजें जो मिली हैं, वस्तु मिली है, कोई योग्यता मिली है, कोई सामर्थ्य है, कोई बल है, उसको संसार की सेवा में लगा दे और कुछ ना चाहे बदले में। कारण कि संसार हमें वह वस्तु दे ही नहीं सकता जो हम वास्तव में चाहते हैं। हम सुख चाहते हैं, अमरता चाहते हैं, निश्चिंतता चाहते हैं, निर्भयता चाहते हैं, स्वाधीनता चाहते हैं, परंतु यह सब हमें संसार से नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। सुख चाहते हैं हम संसार से, अमर होना चाहते हैं, निश्चिंतता चाहते हैं, निर्भयता चाहते हैं, स्वाधीनता चाहते हैं, परंतु यह संसार से नहीं मिलेगा, क्योंकि संसार वह वस्तु हमें दे ही नहीं सकता जो हम वास्तव में चाहते हैं। परंतु यह सब हमें संसार से नहीं मिलेगा, प्रत्युत संसार के संबंध विच्छेद से मिलेगा। ये तब मिलेगा संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा। संसार से संबंध विच्छेद के लिए यह आवश्यक है कि हमें संसार से जो मिला है उसको केवल संसार की ही सेवा में समर्पित कर दें। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।